एनिग्मेटिक एंड्स में आपका स्वागत है, जहां इतिहास की छायाएं जीवंत हो उठती हैं और हम दुनिया के सबसे दिलचस्प व्यक्तित्वों के असाधारण जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। कौन थे जिद्दू कृष्णमूर्ति? क्या वह सचमुच एक विश्व शिक्षक थे, एक रहस्यवादी, या हमारे समझ से परे कोई और? कैसे एक व्यक्ति जिसने उद्धारकर्ता होने के विचार को अस्वीकार कर दिया, लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए? आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के रहस्यमय अस्तित्व की यात्रा पर चलेंगे। एक व्यक्ति जिनके विचारों ने परंपराओं को चुनौती दी और जिनका जीवन सामान्य से परे प्रतीत होता था। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक रहस्यवादी थे, एक दार्शनिक थे, एक दृष्टा थे। कुछ लोग उन्हें मसीहा भी कहते थे। 1895 में भारत के मदनपल्ले में जन्मे उन्हें थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने बहुत कम उम्र में खोजा, जिन्होंने विश्वास किया कि वह एक विश्व शिक्षक बनने के लिए नियत थे। उनके शुरुआती वर्षों में अजीब और रहस्यमय घटनाएं घटी। कई कहानियां हैं जहां कृष्णमूर्ति को गहरी तंद्रा में देखा गया। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे कि वे भौतिक दुनिया से परे कुछ देख रहे हों। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने अक्सर उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया, एक ऐसी ऊर्जा जो लगभग मूर्त थी और जिससे ऐसा महसूस होता था जैसे वे किसी दिव्य उपस्थिति में हैं। वह हमेशा तीव्र निगरानी में पले बढ़े। उन्हें लोग एक नए आध्यात्मिक युग के वाहक के रूप में मानते थे। एक विशेष रहस्यमय घटना के अनुसार किशोरावस्था के दौरान कृष्णमूर्ति प्रक्रिया नामक एक अवधि से गुजरे, एक गहन शारीरिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का समय। उन्हें अक्सर गहन ध्यान की अवस्था में पाया जाता था। उनका शरीर कंपन करता था, जैसे कि ऊर्जा उनके माध्यम से प्रवाहित हो रही हो, जो सामान्य लोगों के लिए अज्ञात थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह अदृश्य शक्तियों से संवाद कर रहे थे और दृष्टि अनुभव कर रहे थे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने इस भविष्यवाणी को ठुकरा दिया और घोषणा की, सत्य एक रास्ताहीन भूमि है। उन्होंने किसी के भी उद्धारकर्ता या गुरु बनने के विचार को अस्वीकार कर दिया। एक नाटकीय घटना में उन्होंने उस संगठन को ही भंग कर दिया जो उन्हें विश्व शिक्षक घोषित करने के लिए बनाया गया था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शक्ति के वादों से, उद्धारकर्ता बनने की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त कर लिया, केवल और भी अधिक रहस्यमय बनने के लिए। एक मानव खोज की शुद्ध ज्योति जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं के किनारे पर जीवित लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कृष्णमूर्ति का एक पैर हमारे वास्तविकता में था और दूसरा किसी ऐसी दुनिया में जो हमारी समझ से परे थी। कृष्णमूर्ति का जीवन असाधारण था, केवल उनकी शिक्षाओं के कारण ही नहीं, बल्कि उनके चारों ओर घटित रहस्यमय घटनाओं के कारण भी। उनके पास बिना किसी सिद्धांत का प्रचार किए लाखों लोगों को आकर्षित करने की क्षमता थी। उनके करीबी लोगों का दावा था कि कई बार उनके चारों ओर एक अज्ञेय ऊर्जा होती थी, एक ऐसी शक्ति जो लगभग अलौकिक प्रतीत होती थी। उनकी आंखें, जो अक्सर सम्मोहक बताई जाती थी, कई लोगों को यह आभास देती थी कि वे हर रोज की वास्तविकता से परे कुछ देख सकते हैं। उनके व्याख्यान में उपस्थित लोग अजीब घटनाओं की बात करते थे, ऐसे क्षण जब उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे समय धीमा हो गया हो, जैसे कि उनके चारों ओर की हवा एक अनजान उपस्थिति से झिलमिला रही हो। कई घटनाएं हैं जहां कृष्णमूर्ति ने मानवीय समझ से परे क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ऐसी ही एक कहानी बताती है कि जब वह कैलिफोर्निया में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठा देखा गया। वहां मौजूद कुछ शंकालु लोगों सहित एक समूह ने देखा कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, लेकिन कृष्णमूर्ति बिना हिले डुले बैठे रहे, मानो वे किसी अन्य आयाम में थे, प्रकृति की शक्तियों से अप्रभावित। गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उनके चारों ओर एक अनजाना स्थिरता महसूस की, जैसे कि उनके आसपास की दुनिया ठहर गई हो। एक अन्य रहस्यमय घटना ओहाई में घटी, जहां उन्होंने कई साल बिताए। उनके करीबियों ने बताया कि एक बार कृष्णमूर्ति ने प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पृथ्वी में ऊर्जा के भारी दबाव की भावना का उल्लेख किया था। कुछ दिनों बाद उस क्षेत्र में भूकंप आया, जिससे उनके अनुयायी उनकी प्रकृति की शक्तियों के साथ जुड़े होने की क्षमता से प्रभावित हुए। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी उन्नत चेतना ने उन्हें सामान्य मानवीय धारणा से परे ऊर्जा के साथ जुड़ने की अनुमति दी। भारत में भी ऐसी घटनाएं हुई जहां कृष्णमूर्ति ने अपने सार्वजनिक प्रवचनों के दौरान गहरी तंद्रा में प्रवेश किया। वाराणसी में एक अवसर पर जब वे चेतना के स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे तो कहा गया कि उनकी आवाज में कुछ अलौकिकता आ गई थी। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि वे हल्की सी चमक से घिरे हुए थे, एक ऐसा प्रकाश जिसे कई लोगों ने
उस व्याख्यान में उपस्थित लोगों का दावा था कि उन्होंने अपनी धारणाएं एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया, जैसे कि वे क्षण भर के लिए अपनी सामान्य चेतना से परे उठा दिए गए हों। कृष्णमूर्ति की भविष्यवाणी करने की क्षमता भी अच्छी तरह से दर्ज की गई थी। उन्होंने एक बार अपने करीबी सहयोगी से भविष्य के वैश्विक संकट के बारे में बात की थी। एक समय का वर्णन किया था जब मानवता को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसे अब कई लोग जलवायु परिवर्तन और सामाजिक उथल पुथल से संबंधित मौजूदा वैश्विक चुनौतियों की भविष्यवाणी के वुड के। उनमें एक गहरी गंभीरता थी जिसने उन्हें सुनने वालों में एक गहरी भावना पैदा की। उनका जीवन अनजानी घटनाओं से भरा हुआ था, मानो वे लगातार उस क्षेत्र को छू रहे हों जो हमारी इंद्रियों से परे था। उनके अनुयायी मानते थे कि कृष्णमूर्ति केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसा प्राणी थे जिसने मानवीय अनुभव की सीमाओं को पार कर लिया था, जो बिना किसी कठिनाई के देखी और अनदेखी दुनियाओं के बीच चलते थे, और जो उन लोगों लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके जीवन के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया के शांत शहर ओहाई में 90 वर्ष की आयु में कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्हें अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन जो बात उनके आसपास के सभी लोगों को चकित करती थी वह थी उनकी आसन्न मृत्यु की शांत स्वीकृति और पूर्व ज्ञान। उनके जाने से कुछ हफ्ते पहले कृष्णमूर्ति ने महसूस किया कि उनका समय निकट है। वे अक्सर अपने करीबी लोगों से कहते थे, मेरा काम यहाँ समाप्त हो गया है और जल्द ही मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, मानो उन्हें अपने अंतिम क्षण का पूर्वाभास हो। उनके मित्रों और देखभाल करने वालों ने बताया कि वे बिना किसी भय के मृत्यु का सामना कर रहे थे। इसे जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक अपरिहार्य हिस्सा मानते थे। उनकी अपनी मृत्यु के बारे में जागरूकता के साथ ही असामान्य व्यवहार और अनजानी घटनाएं भी थी। अपने अंतिम दिनों में वह अपने करीबी दोस्तों और सहयोगियों से घिरे हुए थे, जिनमें से एक थी मैरी जिम्बालिस्ट, जो ओहाई में उनकी देखभाल करती थी। उन्होंने याद किया कि अपनी सबसे कमजोर स्थिति में भी कृष्णमूर्ति से एक ऐसी उपस्थिति महसूस होती थी जिसे समझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने एक पल का जिक्र किया जब कृष्णमूर्ति ने सीधे उनकी ओर देखा। उनकी आंखें गहरी थी, फिर भी उनमें एक गहरी शांति थी, और उन्होंने कहा, क्या तुम देख रही हो? उनके आसपास के लोगों ने देखा कि जैसे जैसे उनके अंतिम दिन पास आ रहे थे, कृष्णमूर्ति गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, जहां वे पूरी तरह अपनी शारीरिक स्थिति से परे लगते थे। कुछ लोगों ने देखा कि उन क्षणों में उनके शरीर से हल्की सी चमक निकल रही थी, एक फेंट लाइट जो उनके कमजोर शरीर के बावजूद भी निकल रही थी। उनके कमरे का वातावरण अक्सर ऐसा लगता था जैसे वह विद्युत से भरा हुआ हो, एक ऐसी ऊर्जा से चार्ज हो जो समय को धीमा कर देती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे अपने शरीर से ही नहीं बल्कि हमारी वास्तविकता के ताने बाने से भी अलग हो रहे हों। अपने अंतिम क्षणों में कृष्णमूर्ति ने प्रक्रिया के बारे में बात की, एक ऐसी भावना जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया था, एक रहस्यमय शक्ति जिसने अक्सर उन्हें शारीरिक असुविधा में डाल दिया था, लेकिन साथ ही उन्हें उच्चतर चेतना में भी ले गया था। उन्होंने इसे एक ऐसी ऊर्जा के रूप में वर्णित किया था जो उनके साथ उनकी युवावस्था से थी और जिसने उन्हें भौतिक दुनिया से कहीं परे कुछ से जोड़ा था। अपने मृत्युशायी या पर लेटे हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, प्रक्रिया अब समाप्त हो रही है, इसे वापस वहीं जाना है जहां से ये आई थी। कमरे में उपस्थित गवाहों ने उस समय एक अत्यधिक शांति महसूस की, मानो एक अदृश्य उपस्थिति उन्हें सांत्वना दे रही हो, उन्हें आश्वस्त कर रही हो कि यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। उनकी मृत्यु के बाद के घंटे भी उतने ही रहस्यमय थे जो लोग उनके साथ थे। उन्होंने अगले कुछ रातों में जीवंत और लगभग अवास्तविक सपने देखे। मैरी जिम्बालिस्ट ने बताया कि उन्होंने अपने सपने में कृष्णमूर्ति को देखा। वे एक सुनहरे प्रकाश से भरे खेत में खड़े थे, मुस्कुराते हुए और ऐसी शांति से भरे हुए जो सपने की सीमाओं से परे लगती थी। उन्हें लगा कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह अब किसी और अस्तित्व के स्तर पर पहुंच चुके हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कृष्णमूर्ति की राख को भारत, इंग्लैंड और कैलिफोर्निया में विभाजित और बिखेर दिया गया, जो दुनिया से उनके जुड़ाव और उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता का प्रतीक था। फिर भी उनकी राख के वितरण में भी एक रहस्यमयता थी। भारत में जब उनकी राख गंगा में बिखेरी जा रही थी, तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया जिसने राख को ऊपर उठा दिया। वहां उपस्थित लोगों को लगा कि उनकी आत्मा पृथ्वी से बंधी नहीं है बल्कि सच में इसे पार कर चुकी है। उनके कई अनुयायियों का मानना है कि कृष्णमूर्ति की आत्मा अभी भी उन स्थानों पर रहती है जहां उन्होंने अपने जीवन काल में स्पर्श किया था।
ओहाय, वाराणसी, इंग्लैंड का ब्रॉकवुड पार्क। वे दावा करते हैं कि उनका चेतना शारीरिक सीमाओं से मुक्त होकर अभी भी प्रश्न पूछती है, खोजती है और प्रेरित करती है। उनकी मृत्यु उनके जीवन की तरह रहस्य से भरी हुई है और जिन्हें उन्होंने जाना। और इस तरह हम आज की यात्रा का अंत करते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन और रहस्यमय मृत्यु की कहानी का। एक व्यक्ति जो यहाँ भी था और परे भी, जो हमारे बीच चला फिर भी किसी और लोक से संबंधित प्रतीत होता था। उनकी यात्रा हमें सवालों से अधिक सवाल छोड़ जाती है, हमें भीतर झांकने, अज्ञात का बिना भय के सामना करने और यह महसूस करने का आग्रह करती है कि शायद सबसे बड़े रहस्य वे हैं जो हम अपने भीतर रखते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह अन्वेषण पसंद आया हो तो कृपया एनिग्मेटिक एंड्स को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इतिहास की सबसे दिलचस्प हस्तियों के जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, सवाल करते रहें और याद रखें, सत्य वास्ताहीन भूमि है।